जब कैंसर की बात होती है तो एक डर सा लगता है कि कोई कहता है कि कैंसर हो गया है तो बाद में घर में भी एक डर सा माहौल बन जाता है कि हाँ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और आज यहाँ पे 3 हस्तियाँ खड़ी हैं। एक डॉक्टर निधि गोयल हैं, ऋषिकुल विजय स्कूल की निदेशिका हैं प्रियंका जी, और योगिता जी हैं जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम को कर रही हैं। कैंसर है क्या मैम? कैंसर, मैं बस सिंपल शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, इवन ब्लड में हो सकता है कैंसर। पर कैंसर से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर बशर्ते इसकी पकड़ फर्स्ट स्टेज में कैंसर को पकड़ा जा सके तो इस कैंसर से रोगी पूरी तरह से मुक्त हो सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था कि 2021 में मेरे हस्बैंड को पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके चलते हुए बहुत समस्याएं देखी गई कि लोग कितना पीड़ित हो रहे हैं। भगवान की दया से हम समर्थवान हैं, हमारा टाटा मेमोरियल से हो रहा था ट्रीटमेंट, पर यहाँ पर हम लोगों प्रोटोकॉल टाटा का था पर ट्रीटमेंट हम यहीं से ले रहे थे। उस दौरान मैंने देखा कि लोग कितना फाइनेंशियल पोजीशन उनकी डाउन होती जाती है और उसके कारण वो पेशेंट को मरना मंजूर है पर लेकिन वो ट्रीटमेंट आगे नहीं लेते। बस गायत्री सेवा संस्थान की यही एक मुहिम है कि कोई भी इस वजह से इस दुनिया छोड़कर ना जाए कि उसके पास पैसों की कमी हुई या उसके पास रुकने की, भोजन की या यातायात की कमी रही। बस एक छोटा सा ये प्रयास है जिसमें सक्सेस होने। किस तरह कर रही हैं काम? इसमें हम लोगों को संस्था में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भगवान महावीर हॉस्पिटल से MOU साइन है। यहाँ का पेशेंट हमारे यहाँ रुकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम उनको एकोमोडेशन देते हैं, मील प्रोवाइड कराते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। शेल्टर टू हॉस्पिटल OPD के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल करते हैं। मैम, स्कूल्स के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने आज काम किया है, मैं देख रहा था बच्चों को जिस तरह समझा रहे थे, क्या लगता है कि इस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल। अगर हम स्कूल के बच्चे को सिखा सकें जो अभी अपनी मेन स्ट्रीम में मतलब मेन लाइफ में एंटर ही होने वाला है, तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आजकल तो हम इंसिडेंसेस देख रहे हैं, मैम भी जानते होंगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी ये इतनी खतरनाक बीमारी डायग्नोज हो रही है। तो उसी कड़ी में हमें लगा और फिर गायत्री सेवा संस्थान में योगिता मैम और निधि मैम से हमने संपर्क किया, तो इन्होंने इस बात पे एग्रीमेंट दिया कि हम बच्चों में अवेयरनेस के लिए सेशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ से और लोगों में अवेयरनेस जाएगी। और इसका जो एक मेन जो कैच है कैंसर बीमारी का, अर्ली डिटेक्शन, तो जितना अवेयरनेस होगी उतना ही अर्ली डिटेक्शन होगा। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये बच्चों के लिए अवेयरनेस सेशन यहाँ रखा और मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। पता कैसे चलता है? क्योंकि देखिए, पता लगता है कि डॉक्टर के पास गया, कोई तबीयत खराब हुई, पता लगा 4th स्टेज है, लोगों को पता ही नहीं लगता है। और अगर पता लग जाए तो क्या? बहुत सारे जनरल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे इस बीमारी के लक्षण पता शुरुआत में चल सकते हैं। जैसे कि अगर बेवजह वजन कम हो रहा है किसी का, लंबे समय से बुखार नहीं जा रहा है, कोई शरीर में गांठ है, कोई अगर मस्सा है जिसमें बदलाव आ रहा है, अगर बहुत सारी फीमेल कैंसर को लेकर भी बहुत कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे माहवारी के बीच में भी ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद, माहवारी ख़त्म होने के बाद भी ब्लीडिंग की शिकायत होना, बहुत ही कॉमन सफ़ेद पानी, गंदा पानी महिलाओं में आता है, वो उसका निरंतर आता रहना, तो ये सब नज़रअंदाज करने के सिम्टम्स नहीं हैं। बहुत ज़रूरत है कि लोग जल्द से जल्द डॉक्टर के एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं और जांच करवाएं। एक वैक्सीन आई है मैम, कैंसर वैक्सीन, क्या है, किस तरह से यूज़ करेंगे? बिल्कुल, ये बाकी वैक्सीन जैसे जो बचपन में लगती हैं या कोरोना वैक्सीन लगी थी, ये बिल्कुल इसी तरह की वैक्सीन है। ये कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन है। ये HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा संक्रमित जो कैंसर होते हैं, मुंह और गले के कैंसर और मेनली सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो फीमेल्स में आज बहुत ही बड़े मात्रा में हो रहा है, 2nd नंबर का कैंसर है फीमेल्स में, इससे बचने के लिए है। और इसकी एफिकेसी रेट आप मानेंगे नहीं, 99% है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों में लगना शुरू होना चाहिए। दोनों लड़के लड़कियां दोनों को लगता है ये 9 साल की उम्र से।
ये लगना शुरू होता है वैक्सीन, और ये हर बच्चे को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। 9 साल की उम्र से लगता है, लेकिन लास्ट उम्र क्या है? लास्ट फीमेल्स में ये 45 तक भी लग सकता है, पर इसको इस संक्रमित होने से पहले लगाने में सबसे ज़्यादा समझदारी है, सबसे ज़्यादा बचाव है HPV वायरस होने से पहले। इसीलिए जितना जल्दी लगे, जितना बच्चों में इसकी अवेयरनेस पहुँचे, उनके मम्मी पापा, उनके घर परिवार सब तक पहुँचे और वो लगवाएं अपने बच्चों को वैक्सीन। कॉस्ट कितनी है? इसकी लगभग कॉस्ट अगर होलसेल पर करी जाए और एक लार्ज स्केल में ये काम करा जाए तो करीब 1300 से 1400 रुपये प्रति डोज पड़ती है। 9 साल से 14 साल तक 2 डोज लगती हैं और 15 साल से ऊपर 3 डोज लगती हैं। ये कह रही हैं कि डोज जो लगती है, हर कोई व्यक्ति इतने पैसे तो वहन कर नहीं सकता। क्या आपकी संस्था कुछ कर रही है? बिल्कुल डेफिनेटली मेरा RMS सेल्स में नेहा गिरी मैम से इस पे चर्चा हुई है। हम हमारा गायत्री सेवा संस्थान का पूरा प्रयास है कि हम फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर सकें और मेडिसिन में भी सपोर्ट करें। मैम, अगर आपको डोज अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो आप प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, स्कूल में तो सारे वैक्सीनेशन हम लोग कराते रहते हैं, जो बच्चों की एज ग्रुप के एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे यहाँ कैंप हुआ था, तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम लोग इसको कराना चाहेंगे। साल भर का क्या प्रोग्राम रहेगा? साल भर का यही है, अभी हमारे यहाँ से बिगनिंग है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अवेयर करने का। अभी तक हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे थे, तो डेफिनेटली स्कूल और कॉलेज दोनों को कवर करेंगे ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और जहाँ तक ये आने वाला हमारा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि भविष्य को बचाने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ डॉक्टर निधि गोयल हैं, प्रियंका जी हैं, योगिता जी हैं। इन तीनों ने आज ऋषिकुल विजय स्कूल के अंदर बच्चों को अवेयर किया है कि आप कैंसर से कैसे बच सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करें। चलिए, अब तीनों ने आज राज समाचार से बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।